अभी तक हम लोग सैलरी का पूरा देख चुके हैं कि किस तरह इसका कंपटीशन किया जाता है। तो आइए आज एक उदाहरण के द्वारा हम उसको समझते हैं कि कैसे उसका कंपटीशन किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है टैक्सेबल सैलरी। तो आइए पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है कि श्री हरि ओम was an employee of a factory in दिल्ली। श्री हरिओम एक कर्मचारी है जो दिल्ली के फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, एक कंपनी में, फैक्ट्री में। Which is not covered by the ग्रेच्युटी एक्ट। वह ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एक्ट जो होता है ग्रेच्युटी एक्ट, उसको कवर नहीं करता है। He got rupees 16,000 per month as basic pay। वे 16,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको बेसिक भुगतान किया जाता है। बेसिक सैलरी कितना है उनका? बेसिक सैलरी है 16,000 रुपया पर मंथ। रुपीज 1,600 पर मंथ एज DA। और DA के रूप में डियरनेस अलाउंस कितना उनको मिलता है? 1,600 रुपया पर मंथ के हिसाब से। एंड रुपीज 1,000 पर मंथ एज RA, यानी हाउस रेंट अलाउंस के रूप में उनको प्रत्येक माह 1,000 रुपया मिलता है। इतना दूर तो आप समझ गए। फिर आगे आइए, ही reside in his own house। और रहते हैं कहाँ वो? अपने घर में। उनको हाउस रेंट मिलता है लेकिन रहते हैं अपना घर में, तब तो उनको सैलरी टैक्सेबल होंगे। इसलिए कि अपना घर में रहते हैं, तो अपना घर में रहते हैं तो पूरा सैलरी तो उनका बच जाता है, तो पूरा टैक्सेबल उनका टैक्सेबल होगा सैलरी। तो यहाँ क्या है? he reside in own house। he got रुपीज 10,000 एडेड ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर द टूर। और ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता के रूप में जो उनको टूर के लिए यात्रा भत्ता के रूप में कितना पाते हैं? 10,000 रुपया भी पाते हैं। ये भी जो टूर के लिए होता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होते हैं, ये भी तो हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि सैलरी जो लेना है 16,000 रुपया, हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर के ही आधार पर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर करते हैं असेसमेंट ईयर में। तो पिछले साल का देखते हैं कि रिटायर कब किया है। रिटायर किया है तो यहाँ लिखता है ही रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2019। वे कब रिटायर करते हैं? 1 जनवरी 2019 को रिटायर कर जाते हैं। तो 19 को रिटायर करते हैं, यानी जब सेशन चलता है तो कंपटीशन हमको करना है 19-20 का। तो कितना दिन के लिए वेतन होगा? साल भर तो लिया नहीं जाएगा, जहाँ तक रिटायर हुए हैं वही दिन तक वेतन की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना हुआ? अब मार्च खत्म होता है तो अप्रैल से जोड़ते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लेंगे, इसलिए कि वो 1 जनवरी को ही रिटायर किया। यानी कितना दिन का हो गया? 9 महीना का ही हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एंड गॉट 1,60,000 एज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के रूप में उनको कितना मिलता है? 1,60,000 वे प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? एंड 2 लाख एज एक्युमुलेटेड बैलेंस इन हिज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उनका कितना पैसा उससे कितना प्राप्त होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में जमा करते थे, उससे पैसा कितना मिलता है? उनको मिलता है 2 लाख रुपया। यहाँ तक हो गया। फिर है his own contributions and debt of the factory to his fund was equal। और उनका अंशदान, वे जो कंट्रीब्यूशन वहाँ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट फंड में वो क्या करते थे? आधा अपने जमा करते थे और आधा नियोक्ता के द्वारा जमा होता था, यानी दोनों बराबर बराबर जमा करते थे। एक कहा ना
ही इक्वल था दोनों का, फैक्ट्री का और उनका जो कंट्रीब्यूशन था दोनों का बराबर था। ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव्ड रुपीज 1,76,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सैलरी, और वे माने प्राप्त करते हैं सैलरी के रूप में कितना प्राप्त करते हैं, 1,76,000। कितना है, इंक्लूडिंग डीए, 10 महीना के डीए के साथ, जो अर्न लीव के बदले में, तो क्या था, अर्न लीव टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वे क्या रिटायर होते हैं उस समय डीए के बदले में 10 महीना के जो डीए था उसके बदले में अर्न लीव, 10 महीना का अर्न लीव था उसके बदले में डीए प्राप्त करते हैं। उसके साथ ही मैंने उसमें मिला हुआ है, इंक्लूड किया हुआ 1,76,000 जो सैलरी ग्रुप में मिलता है, पूरा उन्हीं के साथ मिलता है। सबको मिला हुआ 1,76,000 उनको प्राप्त होता है। ठीक है। और लीव एक्रूड एट 30 days पर ईयर एक्चुअल सर्विस, जो वास्तविक उनकी सेवा हुई है उनको प्रत्येक महीना में कितना लीव के है, 30 दिन। 30 दिन साल भर में प्रत्येक ईयर 30 दिन के हिसाब से रखा। ये यहाँ के बाद है, he was also to get pension of 4,000 per month, और उनको पेंशन के रूप में कितना मिलता है, जब से रिटायर किए हैं तब से पेंशन के रूप में 4,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से उनको मिलता है। और 3/4 ऑफ विच was commuted for the 1,80,000, और उसमें से कम्यूटेड एक मुश्त राशि भी प्राप्त कर लेते हैं। कितना, 1,80,000, जो वेतन का 3/4। कितना वेतन था, वेतन कितना था, उसका जितना वेतन था उसका 3/4, यानी 1,80,000 प्राप्त करते हैं। इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे, पूरा वेतन कैसे निकालेंगे, सीधे उलट देंगे, 1,80,000 इंटू 4/3 कर देंगे, पूरा वेतन आपको मालूम हो जाएगा। यानी पूरा वेतन कितना होगा, उसका 1,80,000 रुपया जो था वो कम्यूटेड एक मुश्त राशि प्राप्त करते हैं, और वेतन के रूप में कितना मिलता है, 4,000 रुपया प्रत्येक महीना। दो चीज, एक मुश्त राशि 1,80,000 प्राप्त करते हैं, और वेतन के रूप में उनको माने पेंशन के रूप में 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वे पेंशन पाते हैं। प्रत्येक महीना 4,000 प्राप्त करते हैं, एक मुश्त राशि 1,80,000 करते हैं। ठीक है। आगे, ही commenced service of this factory on 1st August 1987। वो प्रारंभ कब किए थे अपना, मैंने सेवा कब से देना शुरू किए थे, 1 अगस्त 1987 से वे सेवा देना शुरू करते हैं। 1 अगस्त 1987 से सेवा देना शुरू किए। उसको हम देखेंगे कि सेवा शुरू हुआ था कितना दिन सेवा किए, ग्रेच्युटी तो उसी के आधार पर निकलता है, तो उनके आधार पर हमको कितना दिन सेवा करें, तो निकालेंगे 1 अगस्त 1987 से आपको मार्च, पूरे मार्च तक निकालेंगे तो आपको कितना साल हुआ, निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, निकालेंगे तब होगा 31 साल 6 महीना के लगभग में आएंगे, 31 साल 6 महीना के लगभग में आ जाएंगे। देखते हैं, निकालते हैं, बनाते हुए निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, his average salary during the 10 months immediately preceding his retirement was rupees 15,600, और उनको तुरंत ही जब रिटायर कर जाता है उनको सब मिलाकर के वेतन प्रत्येक महीना कितना मिलता है, 15,600 रुपये के हिसाब से प्राप्त होता है। ये जो है आपका, तो कहता है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी, तो आप सैलरी का टैक्सेबल इनकम आप कंप्यूट करके बताइए कि कितना होगा। ऑफ श्री हरि ओम का फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, यानी 2019-20 का
आज 2019-20 का असिस्टेंट मैनेजर का निकाल करके आप बताइए कि कितना टैक्सेबल सैलरी होगा। तो यही प्रश्न है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वे रिटायर कब किए हैं। तो हम बताए थे कि रिटायर किए थे 1 जनवरी 2019 को। तो कितना माह हुआ था? 9 मंथ हुआ था। रिटायर हुआ है 2019-20 में के हम बना रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। तो प्रीवियस ईयर में कितना मिला, कितना दिन वो सर्विस किए, प्रीवियस ईयर में सर्विस किए आप जोड़ेंगे 2019 से है तो कितना दिन हुआ, आप मार्च अप्रैल से लेंगे, मार्च से सेशन चलता है तो मार्च से है असिस्टेंट ईयर वही हुआ। तो प्रीवियस ईयर में कब से हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 महीना। तो 9 महीना कितना वेतन के रूप में लिया, यानी बेसिक सैलरी के रूप में उनको कितना प्राप्त हुआ, उसको हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के रूप में कितना मिलता है लिख देते हैं। प्रत्येक महीना मिलता है कितना? 16,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलता है। तो 9 महीना के कितना होगा, तो यानी 16,000 गुने 9, टोटल कितना मिलेगा? 16,000 में से 9 से गुना है 16 से, यानी 1,44,000 के रुपया के हिसाब से उनका होगा। ये बेसिक सैलरी हुआ। सबसे पहले एक चीज और नहीं लिखे हैं, ऊपर लिख देंगे कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी लिख दीजिए, यहां लिख देंगे। फिर तारीख लिख देना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 का हम निकाल रहे हैं। तो बेसिक सैलरी कितना हुआ? 1,44,000। ये तो बेसिक सैलरी के रूप में मिल गया, बेसिक से इसका निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डीए कितना मिलता है। तो डियरनेस अलाउंस कितना हुआ? डियरनेस अलाउंस डियरनेस अलाउंस कितना हो गया, कितना मिलता है? 1,600 रुपये पर मंथ। ये भी तो 9 महीना का ही मिलेगा। डीए एएनसी है, कितना हुआ? 1,600 गुने 9, तो ये भी होगा कितना होगा? 14,000 होगा, हो गया 14,400। 16 से हो करता है, यानी 14,400 को डीए हो गया। फिर क्या मिलेगा? ये दोनों तो हो गया, यानी बेसिक सैलरी के लिए हम ले लिए कितना? 1,600, इसका भी हो गया, और 1,100 रुपया हुआ डीए के लिए भी। और क्या मिलता है? 1,000 रुपया पर मंथ हाउस रेंट में के लिए मिलता है, जबकि वे अपने घर में ही रहते हैं। वे रहते हैं कहाँ? अपना घर में। तो हाउस रेंट अलाउंस भी उनको टैक्सेबल होंगे, जैसा कि हमने बताया, समझाते समय बताए थे कि वे टैक्सेबल होंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि वे अपने घर में रहते हैं, तो उनका तो पूरा किराया बचता है, तो टैक्सेबल होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस के रूप में कितना मिलता है? 1,000 रुपया पर मंथ है। तो 1,000 गुने 9, समय रुपया लगा दीजिएगा। 1,000 गुने 9 कितना हो जाएगा? यानी 9,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस हो गया। अब आगे आइए देखते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस के बाद उनको मिलता है 10,000 एट ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर के लिए कितना मिलता है? 10,000 यात्रा भत्ते के रूप में उनको प्राप्त होता है। ये भत्ता के रूप में प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि ट्रेवल अलाउंस जो होते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो जब फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं
तो उसको तो लिखने के लिए जरूरत नहीं है, यानी टूर के लिए मिला है तो इसको हम लिख देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर। टूर के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर के होते हैं यानी एग्जेम्प्टेड होते हैं फुल्ली, तो लिख देते हैं EXEMPT एग्जेम्प्ट होते हैं, इसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब आगे आइए, उसके बाद हम ग्रेच्युटी को लेते हैं। ग्रेच्युटी के रूप में उनको कितना मिलता है 1,60,000। तो इसमें तो कंडीशन है, कंडीशन देखना है, तो कंडीशन देखना है तो कंडीशन जो है कंडीशन के अनुसार ही उनको ऐसे तो मिलता है 1,60,000। तो उनको कंडीशन देखते हैं। आइए हम कंडीशन देख करके यहाँ हम देख लेते हैं, इस जगह कंडीशन के हम देख लेते हैं कि क्या होता है। कंडीशन सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन में कि वो कितना साल सर्विस किए, कितना साल सर्विस किए। तो यहाँ हमने देखा बताया था उस समय भी कि सर्विस किए कब तक, कब से शुरुआत की है, कॉमर्स यानी स्टार्ट किए थे यानी प्रारंभ किए थे सर्विस 1 अगस्त 1987 को, यानी 1987 में। 1987 से और असिस्टेंट ईयर तक देखेंगे यानी रिटायर किए हैं। रिटायर किए हैं कब, 1 जनवरी 2019 तक। तो 1 जनवरी 2019 तक देखेंगे तो उसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 31 साल 5 महीने। जोड़ के देखिए, निकाल के देख ले, निकालने आता ही है आप लोगों को। तो 31 साल 5 माह यानी कितना पूरा हुआ, पीरियड कितना हुआ, कितना पीरियड का उन्होंने सर्विस किया। तो इसके लिए हम आपको देखेंगे कि टोटल पीरियड ऑफ सर्विस इज कितना हो जाए, लिख देते हैं। ग्रेच्युटी निकालने के लिए क्या करने के लिए, ग्रेच्युटी निकालने के लिए टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, सर्विस कितना हो गया 31 ईयर 5 मंथ 5 मिनट। तो हमने बताया था कि ग्रेच्युटी निकालने के लिए 31 ईयर 5 मंथ्स है, तो कितना का होगा, इसको हम निकालने के लिए हम जो बताए थे तो उसमें हम बताए थे 35 मंथ्स के लिए कि पूरा साल लेते हैं। पूरा साल में कितना होगा, यानी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कितना होगा, 31 ईयर 5 मंथ है। तो आपको हम बताए थे कि 5 माह के हिसाब से नहीं लेते हैं, जो एक्चुअल होता है तो लिखेंगे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस विल बी कितना होगा 31। ये तो आप निकालिए कितना दिन वो सर्विस किए, इसके आधार पर आप निकालिए कि कितना दिन वो सर्विस की, यानी 31 साल। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 4 हमने बताया था कि 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन नहीं 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में हम देखते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि टोटल ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ। ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड हुआ 1,60,000। यहां लिख देते हैं ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ 1,60,000। ग्रेच्युटी के बारे में हम बना रहे हैं, यहाँ ग्रेच्युटी के हम निकाल रहे हैं। ग्रेच्युटी के निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ता है, कैसे करेंगे। ग्रेच्युटी एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ 1,60,000। उसके बाद दूसरा आपको हम बताए थे कि कम से कम कितना होना चाहिए 20 लाख। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया कितना रुपया है 20 लाख। ये है गवर्नमेंट फैसिलिटी है, 20 लाख है, ये 20 लाख का। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि मैंने हाफ मंथ सैलरी, कितना साल का, जितना दिन वो सर्विस किया है उसका होगा हाफ
months of salary, हाफ मंथ ऑफ सैलरी फॉर कितना के लिए, कितना दिन के लिए, अभी हम निकाले हैं तो निकालेंगे 31st ईयर के लिए। कितना रुपया होगा, ये तो 20 लाख हुआ, ये कितना होगा हाफ मंथ ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना उनको प्राप्त होता है, तो सैलरी आप देख रहे हैं 15,600 का, 15,600 है। तो इसका हाफ कितना होगा 7,000, कितना होगा 800। इसका हाफ कितना होगा, हाफ होगा 7,800। तो 7,800 इंटू कितना दिन होगा, यहाँ हम लिख देते हैं 7,800 इंटू 31st ईयर। तो कितना होगा टोटल इसको हम निकालेंगे तो गुना कीजिए, कितना हुआ मान 31 साल में कितना का हो जाएगा, तो गुना करेंगे ये माने 8, यानी गुना करके देखिए कितना आता है 2,41,800, यानी 2,41,800 रुपीज आएगा। ये हुआ। तो हमने बताया था ये जब 3 को हमको देख चुके 1 2 3, यानी 1 हुआ, 2 हुआ, इसको 3 हुआ, और इसमें से जो सबसे कम होता है, सबसे कम तीनों में कौन कम होंगे, 1,60,000 है, 20 लाख है और 2,41,800 है। इस सबसे कम में हम देख रहे हैं कि एक्चुअली जो रिसीव्ड हुआ है वही होगा। तो एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ है, एक्चुअली रिसीव्ड हुआ जो सबसे कम है, लिस्टेड है, मैंने सबसे है लेस है, वो 1,60,000। जब उतना ही मिलता ही है तो ग्रेच्युटी होंगे, एग्जेम्प्ट ही होंगे, क्या 1,60,000 में से 1,60,000 गया तो कुछ नहीं, एकदम पूरा ग्रेच्युटी पूरा खत्म हो जाएंगे, यानी ग्रेच्युटी जो होंगे आपको पूरा ग्रेच्युटी होंगे पूरा एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्ट ये भी एग्जेम्प्ट हो गए, इसका भी हम लेखा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ भी आप इसको भी देख लिए कि ग्रेच्युटी के रूप में कितना मिलता है, उसको भी देख लिए। अब आइए आगे, अब आइए कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से उनको कितना प्राप्त हुआ है, 2 लाख रुपया। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कितना प्राप्त हुआ है, 2 लाख रुपया में, जबकि उसमें बताया है कि कंट्रीब्यूशन कैसा है, कंट्रीब्यूशन जो है वो जो है अपना श्री हरिओम अपना आधा करते हैं, आधा फैक्ट्री देता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आधा कौन देता है, अपने जमा करते हैं, और आधा फैक्ट्री देता है। तो जब फैक्ट्री आधा देता है तो उसमें से आपको आधा ही ना जो मैंने दिए हैं उसी को आधा ही ना कैलकुलेशन होंगे, आधा तो पूर्णतः एग्जेम्प्ट होंगे, तो आधा को हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या होगा, उसको हम जब निकालते हैं तो लमसम कितना रिसीव्ड होंगे, आधे ना, तो आधा कितना होंगे, आधा होंगे, यानी 2 लाख का हाफ, 2 लाख के आधा कितना होंगे, माने आपको हम पहले हम बताए थे उस समय जब हम कैलकुलेशन करते थे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था तब वो किस में जाता था, अंडर हेड ऑफ सैलरी में आता है। आज जो एम्प्लॉयर का होता था तो यहाँ आता है, और एम्प्लॉय का होता है तो वो कहाँ होता था, वो एग्जेम्प्ट होते थे, हम बताए थे। तो इसको हम बताए थे, तो आप यहाँ सैलरी के रूप में यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ले लेंगे टैक्सेबल आधा हाफ होगा ना, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, उसका हम देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हाफ ऑफ लमसम रिसीव्ड फ्रॉम, half of lump sum received from, half of कॉमन है लम्प सम में लिख देते हैं, लम्प सम received from unrecognized provident funds. Half of lump sum received from unrecognized fund से आधे न होगा, तो कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख था तो 2 लाख का आधा, 2 लाख के आधा कितना होगा, 1 लाख।
1 लाख ही आपको टैक्सेबल होंगे, 1 लाख। ये भी हो गया, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का भी हम कर लिए। अब उसके बाद कहता है ही ओन कंट्रीब्यूशंस, यहां तक तो हो गया, इक्वल ही ऑल्सो रिसीव्ड 1,76,000 being the amount of salary including DA for 10 months earned to his credit at the time of retirement। यानी जब रिटायर करते हैं तो जो अर्न लीव होता है उसके बदले में डीए के बदले में अनलीव के बदले में क्या मिलता है, डीए मिलता है, 10 महीना डीए मिलता है, और वो भी इसी में शामिल है। इसमें शामिल है 1,76,000। तो 1,76,000 में जो शामिल है तो इनको क्या अब मिलेगा, मैंने अब उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि माने अर्न लीव यानी इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में कितना का प्राप्ति होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। तो लिख दीजिए इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में कितना प्राप्ति होता है। अब इसको भी हम जो माने है कंडीशन इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका कंडीशन हम इस जगह नीचे हम करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होता है, कंडीशन करके हम देखते हैं। तो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में देखेंगे तब बताया थे कंडीशन देखना है। तो इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन आकर के देखते हैं। तो कंडीशन हम देख लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इधर हम सब बना लेंगे, इतना हट जाएगा। तो इसमें हम कंडीशन देखते हैं, पहला किसका देखें, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का। तो पहला कंडीशन क्या है, आपको हम बताए थे कि पहला जो कंडीशन है उसमें कि कितना वास्तव में वो प्राप्त किया, यानी कितना वह रिसीव किया। तो यानी अमाउंट रिसीव्ड कितना किया उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं AMOUNT, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड कितना किया है, वास्तविक में कितना किया है, 1 लाख। अभी हम देखे थे कि अमाउंट रिसीव्ड किया है इंक्लूडिंग लीव कंडीशन, यहाँ तक हुआ था ना, कितने है यहाँ थे फैक्ट्री डेट फैक्ट्री 1,70,000 इन्हें रिसीव किया है 1,76,000 की अमाउंट रिसीव किया है। दूसरा हम देखते हैं कि क्या होता है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ के लिख देते हैं। दूसरा हम यही देखते हैं ना, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, फिर कितना हो जाएगा लास्ट 10 मंथ का। तो कितना उसका सैलरी कितना होता है, सैलरी होता है 15,600 रुपया प्राप्त होते हैं। तो यानी 15,600 गुने 10 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,56,000 इतना हुआ। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, तीसरा कंडीशन में क्या है, तीसरा कंडीशन भी हम आपको मैंने बताए थे कि अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट कितना होता है, कितना होता है, इससे देखिए लिखेंगे, बताए थे अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट कितना होता है 3 लाख। इस सब में रुपया में लिखेंगे, रुपया कितना होता है, आपको हम उस समय बताए थे जब इनकैशमेंट अर्न लीव बता रहे थे, उस समय अमाउंट स्पेसिफाइड कितना हो जाएगा बाय गवर्नमेंट कितना है 3 लाख। और चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन में हमने बताया था कि याद होगा कि कैसे इक्विवेलेंट ऑन लिख देते हैं, कैश क्या होता है यहाँ, कैश इक्विवेलेंट ऑन अनवैलिड लीव, वैलेंट ऑफ लीव कितना हो जाएगा
15,600 कितना था, 15,600 गुने 10 वही हो जाएगा, यानी इतना ही होगा। इसको भी कर लेते हैं, 15,600 गुने 10 वही रह जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, ₹1,56,000 ये हुआ। अब इसमें से तीनों में से जो कम होता है उसको हम लेते हैं, तो इसमें से तीनों में से कम हुआ 1,56,000 यही हुआ, 1,56,000, जबकि उसको एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है 1,76,000। सबसे कम हुआ 1,56,000, दोनों है 1000, तो इसमें से सबसे कम जो हुआ था हम कितना हुआ, इनकैशमेंट अर्न लीव, तो कितना होगा, तो लिखेंगे इनकैशमेंट अर्न लीव कितना हो जाएगा, इनकैशमेंट अर्न लीव बराबर कितना हो जाएगा, 1,76,000 माइनस 1,56,000 बराबर हो जाएगा 20,000 रुपीज, यानी 20,000। इतना ही ना टैक्सेबल होंगे, कितना होंगे, 20,000। तो इसको इनकैशमेंट लीव कितना हो जाएगा, यानी 20,000 हो जाएंगे। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव को हम मालूम कर दिए, इसको भी हो गया। अब तीसरा जो हम आगे मालूम करते हैं, यहां तक तो हो गया। अब यहां तक के बाद आगे बढ़ते हैं कि he was allowed to get pension of 4,000 पर मंथ। पेंशन के रूप में उनको कितना मिलता है, 4,500 रुपये, 4,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलता है। अब पेंशन को देखते हैं, पेंशन पर तो पेंशन में कितना प्राप्त होता है उसको हम अब देंगे, तो लिखेंगे कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितना होगा। अब पेंशन फॉर 3 मंथ्स कितना होगा, 1,000 रुपये 3 महीना का ही होगा, काहे कि पेंशन जो मिलता है ये रिटायर किए हैं जनवरी में, रिटायर करना किए हैं जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का इन्हें पेंशन मिलेगा, तो 3 महीना का पेंशन कितना का होगा, 4,000 रुपया पर मंथ, 4,000, तो 3 महीना का कितना होगा, तो पेंशन रिसीव फ्रॉम क्या लिख देते हैं, पेंशन फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ लिख देते हैं, पेंशन के बारे में, पेंशन फॉर 3 मंथ्स पेंशन फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ ₹1,000, 4,000 रुपया था, कितना था, 4,000 रुपया पर मंथ है, तो 3 महीना के कितना हो जाएगा, 3 महीना मान 1 महीना कितना पर ईयर कितना हो जाएगा, 1,000 होगा, तो कितना का होगा, 3 महीना का कितना हो जाएगा, तो 3 महीना बचता है ना, तो 1,000 रुपया के हिसाब से कितना होगा, 3,000 रुपया ही होगा। ये पेंशन फॉर 3 मंथ के लिए हुआ। अब आगे आएंगे कमिटेड, यानी एक मुश्त राशि जो उनको मिलता है, तो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितना होगा, इसको भी हम देख लेंगे। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, इसी को समझना है, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितना होगा, इसको हम निकालते हैं। तो अभी हम बताए थे कि पूरे वेतन का 3/4 कितना मिलता है, 1,80,000। पूरे वेतन का कितना मिलता है, 3/4 1,80,000, तो पूरा वेतन कितना होगा, तो टोटल सैलरी हम निकालते हैं कि टोटल सैलरी बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000 उलट जाएगा सीधे, यानी कितना है, 1,80,000 गुने, जैसा कि हम समझाए थे, तो क्या होगा, पूरा हम वेतन निकालने के लिए उलट देते हैं, यानी 4/3 1,80,000 के 4/3 बराबर कितना हो जाएगा, 6×18, यानी 6×4 माने 6×18 6×4 2,40,000, यानी टोटल वेतन कितना था, टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 2,40,000 था, तो 2,40,000 का माने हम निकालेंगे 3/4, तो आपको 1,80,000 आ जाएगा।
2,40,000 का 3/4 निकाल के देखें तो 1,80,000, यानी टोटल वेतन कितना था उनका, माने 2,40,000। अब 2,40,000 का वो हम नियम आपको हम बताए थे कि 2,40,000 में कितना मिलेगा उनका, तब मैंने 1/3 हम बताए थे कि 1/3 ही होते हैं। कब होते हैं 1/3? थर्ड बताए थे कि लमसम पेंशन कितना हो जाता है, थर्ड 1/3 है ना, रिसीव करेंगे ग्रेच्युटी के रूप में, वैल्यू ऑफ 1/3 पेंशन मिलता है। अगर वह एम्प्लॉय है तो कितना रिसीव मिलेगा, 1/3, तो 2,40,000 का 1/3 कर देते हैं, बराबर कितना होगा, 8 दिया ही 24, यानी रुपीज कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, यानी ₹80,000, इतना ही ना मान्य होगा, पेंशन मान्य कम्यूटेड का इतना होगा। अब टोटल उनको कितना मिला है, तो लमसम पेंशन कितना होगा, तो लमसम पेंशन बराबर कितना होगा, लमसम पेंशन, लमसम पेंशन कितना हो जाएगा, मैंने लिख देते हैं, ऐसे कर लीजिए, ₹1,80,000 पूरा मिलता था, 1,80,000 माइनस 80,000 बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000। लमसम पेंशन कितना हो गया, 1,00,000, ये न हुआ 1,00,000 है, तो 1,00,000 रुपया कुछ हो गया, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 1,00,000 का हो गया, ये भी हो गया। अब आगे इतना दूर तक हो गया, अब उसके बाद इतना ही ना मिलेगा, अब तो सब हो गया, और बाकी है, अब तो नहीं है, इतना ही ना है। अब इतना है तो इसको हम टोटल हम निकाल जोड़ लेते हैं कि कितना उसको प्राप्त होता है। तो टोटल हम निकालेंगे तो यानी टोटल हमको ग्रॉस सैलरी कितना मालूम होगा, तो टोटल जोड़ लीजिए, टोटल सैलरी ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा, जोड़िए 400 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 4 4 8 9 8 17 18 19 20 के 0 हासिल 2 4 2 6 1 7 7 2 9, ठीक है, और कितना होगा 1 2 3 3,90,400 इतना ही ना टोटल ग्रॉस सैलरी होगा। अब उसके बाद इसमें से आपको हम बताए थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, तो उसको हटा देते हैं, इसमें हम लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना होता है 40,000। आप जानते हैं कि 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो इसको घटाने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, यानी 3,50,400 3,50,400, यही हुआ कुछ हुआ टैक्सेबल सैलरी। क्या आ जाएगा, यही होगा टैक्सेबल सैलरी। इसको तो निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे टैक्सेबल सैलरी हम निकालते हैं। ये टैक्सेबल कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए हम बताए थे 19-20 का टैक्सेबल सैलरी कितना होगा, 3,50,400 यही होगा। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बता दिए, बस इतना ही। अब आगे दिन, अब अगला क्लास में अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे, अगले हेड जो होंगे उसको शुरू करेंगे, तो माने ये अगले दिन चलेगा। अब दूसरा हेड अब यहीं तक हो गया, समाप्त हो गया। थैंक यू।